भाग्य प्राप्त हुआ है जो आतंकवादियों को मारते हैं। इनमें कोई जवान जब शहीद हो जाता मन बहुत परेशान हो जाता है, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है। आप श्री के मुख से एक महाराज जी कोई ऐसे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में जोड़ना चाहता हूं, जिससे सैनिक नाम जप और ट्रेनिंग में अच्छा ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त। पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि सैनिक की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो देशभक्ति के लिए प्राण समर्पित किए हुए है। तो जैसे युद्ध आदि में जो मृत्यु होती है वो पहले से निश्चित है, पहले से उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है कि वो तो अभी 100 वर्ष तक जीवन लेके आया था और अचानक आतंकवादी की गोली, उसी को गोली लगी कि जिसकी आयु पूरी हुई है। तो पहली बात तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं, मरना सबको है, लेकिन कहाँ मर रहा है और किसके लिए मर रहा है ये खास बात है। आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, आप देश रक्षा के लिए मर रहे हैं, आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं। क्योंकि एक आतंकवादी अंदर घुस आया तो सैकड़ों लोगों की जान का खतरा हो जाएगा, एक पूरे प्रांत के प्रांत को हिला सकता है बम आदि के द्वारा। तो हम उसके लिए अगर प्राण त्याग देते हैं तो हमारी सदगति होगी। और मरना तो सबको है, इसका नाम मृत्यु लोक, सबको मरना है, लेकिन धन्य है आपका मरना जो आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, जो आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं, जो आप अपने परिवार का प्यार त्याग करके हमारे देश के लिए तैयारी करते हैं, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं आपको और आपकी सदगति होगी, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी शरीर छूटने के बाद। अगर मनुष्य भी बनाया जाएगा तो पुनः ऐसा मनुष्य बनेगा जो महाभागवत होगा, जो महान देशभक्त होगा, जिसकी लोग वंदना करेंगे, ऐसा होगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, खूब अच्छे से ट्रेनिंग में ध्यान दो और मनाओ कि हम देशभक्ति के लिए बलिदान हो जाएं। मरना तो सबको है, हम ऐसी जगह मरें जहां हम तिरंगे में लिपट करके हमें सलूट किया जाए। तो धन्य है उनका जीवन जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वीर गति है जो शत्रुओं को ललकार कर परास्त करते हुए शरीर छोड़ता है। पहली बात, अगर बिल्कुल भजन नहीं तो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, अगर कहीं राधा 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 भजन कर रहा है तो भगवान को सीधे प्राप्त होता है। इसलिए निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है, मरना सबको है। हम जानबूझ करके भगवान या देशभक्ति के लिए जो कदम बढ़ाए हैं ये बहुत प्रशंसनीय है, वंदनीय है, हमारा देश वंदना करता है। आपको ही पीड़ा नहीं होती, जब जवान मरता है तो हमको भी पीड़ा होती है। जब हमको सुनने को मिलता है अपने शहीद तो पीड़ा होती है। ट्रक पलट गया जवानों का वो, तो हमें पीड़ा होती कि अरे यार, हमारा पूरा भारत हमें लगता है कि शोकाकुल होता है जब कोई सैनिक मरता है। तो जो भी समाचार सुनते हैं, जो भी, तो एक बार तो हृदय में पक्षपात उदय होता है ये वीर सैनिक के लिए कि इनके परिवार वालों को भगवान शीतलता प्रदान करें, शांति प्रदान करें और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो हमें लगता है बहुत बड़ा मंगल है राष्ट्र सैनिक बनने में, इसमें तनिक भी अमंगल नहीं है। और मृत्यु जब होनी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रभु जी, जैसे जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं पता चलता है कि महीने 2 महीने बाद उसका बंदा शहीद हो गया, उस टाइम पे बड़ा विक्षेप होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि परिचय अपना हुआ ना, अपने उसको शिक्षा दी, पर विक्षेप को उसको भाव में लाओ।